नमस्कार सभी को। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं मानुषी ओवरसीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मानुषी ओवरसीज़ एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो मानुषी ओवरसीज़ की सर्विसेज ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेट्स वीज़ा के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। मेट्स वीज़ा के तहत ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंडिया से 3,000 इंडिविजुअल्स को बुला रही है, 3,000 प्रोफेशनल्स को बुला रही है और उनको मौका दे रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह सके और काम कर सके 2 साल के लिए। ये 2 साल का वीज़ा होगा इनिशियली, बट उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो देखिए, मेट्स वीज़ा का जो प्रोसेस है वो एक बैलेट प्रोसेस होगा। बैलेट प्रोसेस एक लॉटरी टाइप सिस्टम होता है जिसमें कि आपकी एप्लीकेशंस आप रैंडमली चूज करी जाती है। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। अगर आपको बैलेट प्रोसेस में हिस्सा लेना है तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि $25 फीस है। उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो इसका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को, और अभी ये इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है। ये 7 जनवरी तक ये नॉमिनेशन लेंगे इस वीज़ा के लिए। और जो बैलेट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 8 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 मई 2025 तक वो सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसकी फीस मैंने आपको बता दी, $25 है जो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो होगा पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, और आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। आपका जो आपने पहले इस प्रोसेस के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ना कर रखा हो, ये भी एक क्राइटेरिया। आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। और आप सारे जो उसमें फॉर्म्स होंगे उनको आप एग्री करोगे, जब उसको डिक्लेरेशन को आप भरोगे तो वो भी एक क्राइटेरिया होगा उसका। ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जब आप इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया से बाहर होना मैंडेटरी है। अगर आप विद इन ऑस्ट्रेलिया होंगे तो आप इस सिलेक्शन का पार्ट नहीं बन सकते हैं, आप इसमें हिस्सा नहीं ले पाओगे। और आपने कभी इसमें मेट्स प्रक्रिया में पहले हिस्सा ना ले रखा हो। ठीक है। इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो रिसेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विद इन लास्ट 2 ईयर्स होनी चाहिए। और जो आपकी जो डिग्री की स्ट्रीम है वो होनी चाहिए सबसे पहले। इसमें जो स्ट्रीम्स हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ये एक स्ट्रीम है। आपकी डिग्री माइनिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने कर रखी हो, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री हो, या फिर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। आपने अगर इन स्ट्रीम्स में ही डिग्री कर रखी है तो ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। आप इनके अलावा किसी और स्ट्रीम में आपने कर रखी है डिग्री तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे इस वीज़ा के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है डेट इज आइल्स स्कोर। आइल्स स्कोर आपका ओवरऑल बैंड 6 बैंड होना चाहिए, विद नो बैंड लेस देन 5 इन ईच बैंड। इंडिविजुअल बैंड में कम से कम 5 बैंड होने चाहिए। अगर आपने पीटी का एग्जाम दे रखा है तो ओवरऑल 50 विद नो बैंड लेस देन 36। इसके अलावा आप कैम्ब्रिज का भी दे सकते हैं, और उसकी कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन एडवांस इंग्लिश, उसमें रिक्वायरमेंट ओवरऑल 169 की है। आप इनमें से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। टोफिल भी है इसमें। टोफिल का जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो ओवरऑल स्कोर ऑफ 64 है, और 4 इन लिसनिंग एंड रीडिंग एंड 14 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये इसका इंग्लिश का क्राइटेरिया है। ये भी एक मैंडेटरी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन में नाम आ जाता है तो पहले तो देखिए बैलेट में ही आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, बैलेट प्रोसेस में। अगर उसमें आप में आपका रैंडम सिलेक्शन में आपका नाम आ जाता है तो आपकी डिग्री जो मैंने अभी आपको बताया इन स्ट्रीम्स में से ही होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। इंग्लिश का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। आप विद इन ऑस्ट्रेलिया नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। हाँ, आपको आप फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको फंडिंग भी दिखानी पड़ेगी, जो कि मिनिमम $5,000 होगी। या फिर अगर आप फंडिंग नहीं दिखा सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो या उस कंडीशन में आपके पास ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर होना चाहिए कि भाई मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। आप उस चीज़ को भी शो कर सकते हैं अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो रखा है तो।
आपको जो इसके अलावा हेल्थ की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। आपके पास एक एटिकेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, ठीक है। और आपको जो आपकी जो इंटेंशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन टेम्परेरी का भी इसमें मेंशन कर रखा है, हालांकि इसकी नीड थी नहीं। और आपने कभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई डेप्ट ना ले रखा हो प्रीवियसली, ये भी एक कंडीशन है। और आपका कोई प्रीवियस में वीज़ा कोई रिफ्यूज़ल या कैंसिल नहीं हो रखा हो। तो मोटा मोटी ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। आप इस वीज़ा में 2 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है, देखिए शुरू में तो $25 लगेंगे बैलेट प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद जो कॉस्ट जो आएगी आपको अप्लाई करने के लिए, वो है $365 जो कि इसकी वीज़ा फीस है, अगर आपका बैलेट प्रोसेस में नाम आ जाता है तो। सो आई बिलीव आई हैव, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली है इस वीडियो में, ठीक है, कवर कर ली है। आप अगर आप वीज़ा सॉरी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस वीज़ा के तहत, ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपकी डिग्री मैच कर रही हो, अगर आपने आइल्स का कोई पेपर दे रखा हो, ठीक है, आपकी रिसेंट डिग्री हो, आपकी उम्र भी 18 से 30 साल है, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं इस वीज़ा के लिए। इसका बेनिफिट यही है कि आप 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, आप मल्टीपल कितनी भी बार ऑस्ट्रेलिया से टू एंड फ्रो कर सकते हैं इंडिया के लिए। और आप फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनिशियल तो फैमिली को भी रजिस्टर करना पड़ेगा सेपरेटली, बट बाद में आप लेके जा सकते हैं अगर आपका रैंडम उसमें प्रोसेस में नाम आ जाता है तो ये इसके क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन वी कैन हेल्प यू, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मानुषी ओवरसीज आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, ईमेल करिए, या फिर हमारा ऑफिस विजिट करिए। हमारा ऑफिस सेक्टर 86 गुरुग्राम में लोकेटेड है। So thank you everyone for watching this video. Have a nice day. Thank you again.